और चलिए अब सीधा रुख करेंगे मुंबई का। बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। एक दिन की राहत के बाद मुंबई में फिर से मौसम की मार देखने को मिल रही है। मुंबई में सुबह से बारिश जारी है और कई इलाकों में अब जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। कौन कौन से इलाके प्रभावित आइए उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कुर्ला, सायन, अंधेरी, हिंद माता, माहिम, ये वो इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति पैदा होने लगी है। कई इलाकों में अभी भी घुटने तक पानी में लोग चल रहे हैं। मुंबई में आज तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जारी कर दिया गया था। साथ ही हाई टाइड को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। देखिए गोरेगांव, मलाड, जोगेश्वरी, ये वो इलाके जहां पर पानी भरने लगा है। कांदीवली, बोरीवली, सांता क्रूज के निचले इलाके डूब गए हैं। एनडीआरएफ और बीएमसी को पहले से ही मुस्तैद रहने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। अपने अपने स्तर पर दोनों एजेंसीज काम करेगी। आपको ये भी बताते चलें कि मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे बेहद बुरे होने की चेतावनी दी थी। बारिश अगर नहीं रुकी हाई टाइड के वक्त तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ सकती है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुंबई में सुबह से हो रही बारिश के बाद अब जलभराव की स्थिति पैदा होने लगी है। तो देखिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई के आसपास के 6 ज़िलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। यानी कि आज का दिन मुंबईकरों के लिए बेहद सावधानी भरा रहने वाला है। आपको बता दें कि कई इलाके हैं जहां पर बारिश के चलते जलभराव शुरू हो गया है। ट्रैफिक की रफ्तार बेहद सुस्त हो गई है और साथ ही अगर बारिश नहीं रुकती है, क्योंकि 12:42 बताया जा रहा है वो वक्त जब हाई टाइड की चेतावनी दी गई है, तब 4 से 5 मीटर तक लहरें उठ सकती हैं और तब दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मुंबई में अभी हालात कैसे हैं, सायन से रिपोर्ट देखिए। मुंबई में बारिश के अलर्ट का आज तीसरा दिन है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद मुंबईकरों की दिक्कतें जस की तस हैं। सड़कों पर पानी भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त सायन के गांधी मार्केट के पास हूं, जहां पर सड़कों पर पानी भरना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से बमुश्किल ये वाहन जो है यहाँ से सफ़र करने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं सड़कों पर पानी का स्तर अब जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। पानी लगभग घुटने तक आ गया है और लगातार अगर बारिश होती रही तो ये दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। मुंबई में आज ज्वार का जो समय है, जो हाई टाइड का समय है, वो दोपहर के 12:55 का है और इसी वजह से अगर उस समय भी बारिश होती रही तो निश्चित तौर पर मुंबईकरों की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हालांकि सड़कों पर जमा पानी को निकालने के लिए जहां तहां आर्टिफिशियल पंप ज़रूर लगाए गए हैं, लेकिन वो पंप भी जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो नाकाम साबित होते हैं और मुंबईकरों के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता कि वो घुटने भर से ज़्यादा पानी में सफ़र करने को मजबूर हो जाएं। फ़िलहाल लोग ये मना रहे हैं कि बारिश का ज़ोर जो है वो मध्यम रहे, लिहाजा लोगों को दिक्कतें ज़्यादा ना हो, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक आज तीसरे दिन भी मुंबई में बारिश रही है और उसी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो काफ़ी सुस्त पड़ गई। आप देख सकते हैं कभी न थमने वाला शहर जिसे मुंबई के तौर पे जाना जाता है, इसकी रफ्तार को अगर कोई रोक सकता है तो वह है सिर्फ बारिश। और कभी कभार बारिश जब इतनी तेज़ हो जाती है तो मुंबई की रफ्तार या तो एकदम सुस्त हो जाती है या फिर मुंबई थम सी जाती है। हमने कई बारिशों में ये देखा है, लेकिन अब की बार पहली फुहारों के साथ ही मुंबईकरों की दिक्कतें बढ़ने लगी। अब प्रार्थना ये की जा रही है कि जो अलर्ट है उसके मुताबिक बारिश ज़्यादा तेज़ ना हो, ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और उसी हिसाब से बारिश भी हो रही है। अगर हाई टाइड के वक्त भी बारिश होती रही तो दिक्कतें और बढ़ जाएगी। आइए आपको मुंबई की 5 तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से इस वक्त मुंबई कर पानी से दो चार हो रहे हैं। जोरदार बारिश की तस्वीरें माहिम, दादर, कुर्ला, हिंद माता और सायन की देख रहे हैं, जहां पर घुटने भर पानी में लोग चलने को मजबूर हैं। ट्रैफिक की रफ्तार थम सी गई है हिंद माता में। हिंद माता निचले इलाकों में माना जाता है, माहिम निचले इलाकों में माना जाता है, कुर्ला, अंधेरी, ये वो एरियाज़ हैं जो थोड़े से डाउन एरियाज़ हैं और यहाँ पर बारिश के बाद पानी भरने की दिक्कतें आती है और उससे दो चार होते हुए आप लोगों को देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत सुस्त हो गया है। अब सवाल बीएमसी के ऊपर खड़े होते हैं कि आखिर बीएमसी ने अपने बजट का क्या किया। चलिए मुंबई से हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास श्रीवास्तव और पंकज मिश्रा, दोनों जुड़ गए हैं। विकास,
स्थिति बदतर होती जा रही है। हालांकि आप जहां खड़े हैं वहां पर लग रहा है कि बारिश थोड़ी सी थमी है। ये बारिश जो थमी है ये राहत देगी क्या? जी बिल्कुल राहत की बात है नवेद। मैं बता दूं कि अभी हमने मेरी रिपोर्ट चलाई जिसमें मैं ये बता रहा था कि घुटने भर तक पानी जमा होना शुरू हो चुका था। ये रिपोर्ट मैंने महज यहाँ से 50 मीटर दूरी से की थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था और बमुश्किल जो वाहन थे वहाँ से सफ़र कर पा रहे थे। लेकिन मौसम का मिजाज किस तरीके से बीते आधे घंटों में बदला है वो मैं तस्वीरों के ज़रिए बता रहा हूँ। इस समय धूप खिली हुई है, पानी जो सड़कों पर जमा था वो जा चुका है और अब वाहन जो हैं अपनी सहूलियत से यहाँ से गुजर रहे हैं। दिक्कत जल जमाव की जो होती थी वो यहाँ पर फ़िलहाल होती दिख नहीं रही है। तो इतनी रफ्तार से चीज़ें यहाँ पर बदली हैं, घटनाक्रम बदले हैं और उसकी वजह सबसे बड़ी ये रही है कि बरसात बीते आधे पौने घंटे से नहीं हो रही है, इसीलिए पानी के निकास की भी व्यवस्था यहाँ पर हो गई। लेकिन हाई टाइड का जो समय है आज मुंबई में वो 12:55 का है। अगर उस समय लगातार तेज़ बारिश हो जाती है तो स्थितियाँ फिर से बड़ी तेज़ी से बदलेंगी। यहाँ पर बहुत रफ्तार से पानी जमा होता है। ये मुंबई का सायन के पास गांधी मार्केट का इलाका है जो बदनाम है अपने आप में जल जमाव के लिए। यहाँ पर 1 घंटा भी बारिश हो जाती है तो घुटने से ज़्यादा पानी यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पानी नहीं है नवेद, मतलब स्थिति काफ़ी बेहतर है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से बारिश का मिजाज रहा तो मुंबई के लोगों को ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नवेद, तो विकास आप साइन में मौजूद हैं, वहीं पंकज भांडुप में मौजूद हैं। पंकज के पास जाऊं उससे पहले भांडुप की एक तस्वीर आई है वो दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। बारिश के बीच में भांडुप से एक अनोखी तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर आई जो चिंता का सबब बढ़ाती है। साड़ी में जा रही है महिला, सड़क किनारे देखी जा रही है और एकाएक मेनहोल में गिर गई। बीएमसी दरअसल जल निकासी के लिए इस तरह से मेनहोल के ढक्कन हटा देती है, लेकिन वहां पर कोई साइन बोर्ड आपको नहीं दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी में अगर ये तस्वीर कैद नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि ये सच सामने नहीं आ पाता। गनीमत इस बात की भी रही कि ये मेनहोल की गहराई ज़्यादा नहीं थी, वरना यहाँ पर एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। अचानक साड़ी में जाती है महिला इस खुले मेनहोल में गिर गई। पानी भरा हुआ था, महिला को दिखा नहीं और बीएमसी ने जो एक खोला था मेनहोल उसमें कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगाया था। बड़ी लापरवाही है। पंकज, इस तरह की सिचुएशन भी कई जगह से देखने को मिल रही है। अगर लापरवाही थम क्यों नहीं रही बीएमसी की? नवेद, ये पहली बार नहीं हुआ है कि मैनहोल में गिरने की वजह से इस तरह के हादसे हुए हैं। हर साल इस तरह के हादसे होते रहे हैं। मैनहोल में गिरने की वजह से लोगों की जान जाती रही है। हमने देखा है कि कैसे महाराष्ट्र के बहुत बड़े डॉक्टर थे जो मैनहोल्स में गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन हर साल की ये परिस्थिति है और बीएमसी जो है वो अभी भी लगता है सोई हुई है। हम इस वक्त उसी मैनहोल के बगल में खड़े हैं। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता नवेद तो ये मरम्मत का काम नहीं हुआ होता। आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे फिलहाल इस मैनहोल की मरम्मत करके इसे रिपेयर कर दिया गया है। आपको बता दें कि वीडियो इस कदर वायरल हुआ कि यहाँ पर जो मुंबई की मेयर है किशोरी पेडनेकर वो पहुँच गई थी। आसपास के जो बीएमसी के अधिकारी हैं वो पहुँच चुके थे और इतना ही नहीं, बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने अब आदेश दिए हैं कि मुंबई में जितने भी मैनहोल हैं उनकी जांच की जाए, उनका इंस्पेक्शन किया जाए। लेकिन नवेद, सबसे अहम बात आपने कही। आपने जैसा कि कहा कि अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता तो शायद इस हादसे की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची होती और ना ही वो जो महिलाएं थी जो गिरी थी वो किसी को बताती। तो इस वीडियो की वजह से ही प्रशासन, बीएमसी की नींद खुली। आपको हम दिखाते हैं, देखिए ये वो कैमरा है ऊपर और इसी कैमरे में जो बुधवार को जो बारिश हुई थी उसके विजुअल्स गुरुवार को चेक किए गए और गुरुवार को पता चला कि इस तरह से यह हादसा हो गया। अब आप सोचिए कि पहले दिन जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन किसी को पता भी नहीं चला। अगले दिन अगर ये सीसीटीवी फुटेज नहीं चेक किया गया होता तो इस हादसे के बारे में किसी को पता नहीं चलता। बीएमसी इसी तरह सोई रहती और शायद कोई बड़ा हादसा होता, उसके बाद शायद बीएमसी की नींद खुलती। पर गनीमत रही कि दोनों महिलाएं जो गिरी उनकी जान नहीं गई और 1 मिनट में एक के बाद एक 2 महिलाएं इस मैनहोल में गिरी। नवेद, ये बड़ी लापरवाही है। वैसे लापरवाही दूसरे मामलों में भी दिखाई पड़ती है। विकास, लगातार जो मानसून है वो मुंबईकरों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। बिल्डिंगें गिर रही है। हम अभी मुलुंड की बात भूले नहीं थे और अब दहिसर से 3 मकान गिरने की खबर भी आ गई। जी बिल्कुल, देखिए
कल हम उस लोकेशन पर भी गए थे मालाड में जहाँ पर यह हादसा पेश आया था। मैं ये बता दूं कि हर बार हम देखते हैं कि जब भी बरसात शुरू होती है मुंबई में इमारतों के गिरने का एक सिलसिला सा शुरू होता है और इसमें कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। हालांकि बीएमसी अपनी तरफ से ये दावा जरूर करती है कि जो जर्जर इमारतें हैं, जो डिलापिडेट स्ट्रक्चर्स हैं, उनका ऑडिट कर लिया गया है, लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके बाद जैसे खानापूर्ति हो जाती है नोटिस भेजने की, लेकिन उसमें रह रहे लोगों को वहाँ से निकाला नहीं जाता, विस्थापित नहीं किया जाता, उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती। और इसी वजह से हर साल मुंबई में बरसात में लोग इमारत हादसे में अपनी जानें गंवाते हैं। और इस साल भी ये सिलसिला उसी तरीके से चल रहा है जैसे रिवाज बन चुका है। कल ही हमने देखा कि इमारत गिरने के 2 हादसे हुए। एक हादसा मालाड में हुआ जिसमें 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि एक हादसा दहीसर में भी हुआ जिसमें एक व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका है। मामला ये अवैध निर्माणों का भी हो सकता है, लेकिन अगर अवैध निर्माण इतने धड़ल्ले से हो रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन? किसने ये आंखें बंद करके रखी हैं और कौन रातों रात 1 मंजिला से 2 मंजिला और 3 मंजिला इमारतें खड़ी कर ले रहा है? तो इस पर नकेल कसने के लिए जो एक विल पावर होना चाहिए वो बीएमसी के पास नहीं दिखता और उसी वजह से ये हादसे लगातार हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार इन हादसों से सबक लेकर कम से कम आगे इस किस्म के हादसे टाले जा सकें, इसके लिए कदम उठाया जाए। बहुत बहुत जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। विकास और पंकज हमारे साथ जुड़े थे जो मुंबई की सिचुएशन हमें बता रहे थे।